हेलो स्टूडेंट, मैं हरदेश शर्मा आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस की सीरीज़ में हर दिन कुछ ना कुछ नया लेकर आता हूँ। आज भी हम कुछ नया सीखेंगे, तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रबंधकीय पदानुक्रम की। इस पदानुक्रम के अंदर प्रबंध के वह स्तर जहाँ प्रबंधकों के बीच अलग अलग अधिकार, आदेश, निर्देश, संप्रेषण श्रृंखलाओं का आदान प्रदान किया जाता है, उसे ही हम प्रबंधकीय पदानुक्रम के रूप में समझेंगे। और यह संबंध लंबवत रेखा यानी कि सीधी रेखा ऊपर से नीचे की ओर गमन करते हैं, इसलिए इन्हें लंबवत यानी कि सीधी रेखा भी कहा जाता है, जिसमें एक प्रबंधक अधिकारी के रूप में अपने अधीनस्थों को आदेश निर्देश देता है तथा यह संरचना संगठन में जितने भी प्रबंधक कर्मचारी होते हैं उन्हें उनके अधिकार, पद, सत्ता आदि प्रदान करने का कार्य भी करता है। इसलिए प्रबंधकीय पदानुक्रम को हम एक चार्ट के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। मुख्य रूप से इसे 3 हिस्सों में बांटा गया है, जिसे हम उच्च प्रबंधक, मध्य प्रबंधक और निम्न स्तरीय प्रबंधकों की 3 स्तर जो होते हैं वो महत्वपूर्ण माने गए हैं। लेकिन परीक्षा की दृष्टि से इसे विस्तृत समझने के लिए हम समझेंगे कि इसके 5 चरण होते हैं। पहला चरण जो होता है वो एक तरह का फर्म होती है, यहाँ पे आपको फर्म दिखाई दे रही है। उसके जो मालिक होते हैं, स्वामी, चाहे वह अंशधारी हो सकते हैं या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो कंपनी के अंदर होते हैं वह हो सकते हैं। तो पहला स्तर हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, हम केवल इसमें स्वामी, अंशधारक को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को शामिल करेंगे। अब बात करते हैं दूसरा महत्वपूर्ण, उच्च स्तरीय प्रबंधक। उच्च स्तरीय प्रबंधकों की जो कैटेगरी है, यह कैटेगरी के अंदर हमारे सामने संचालक मंडल, प्रबंधक, अध्यक्ष, प्रबंध संचालक और महाप्रबंधक आते हैं। ये वह लोग होते हैं जो कंपनी के स्वामी और मालिक के जस्ट अधीन होते हैं, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ मिलकर के कंपनी की वांछित लक्ष्य एवं उद्देश्यों का निर्धारण करने का कार्य करते हैं। अब अगर हम देखें तो इनके जो महत्वपूर्ण कार्य हैं वह कार्य कौन कौन से हैं हम देख सकते हैं। इनके महत्वपूर्ण कार्यों के अंदर पहला है निसनी असनी के कार्य करना, जिसे हम नियोजन, संगठन, निर्देशन, अभिप्रेरणा, समन्वय और नियंत्रण कह सकते हैं। तथा ये संस्था के लक्ष्य उद्देश्यों का निर्माण करते हैं, निर्माण करने में उनकी सहायता करते हैं अंशधारियों की, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, और अपने अधिकारों का प्रत्यायोजन करने का कार्य करते हैं। प्रत्यायोजन को हम अधिकार हस्तांतरण या अंतरण भी कह सकते हैं। इसे हम आने वाले टॉपिक्स में विस्तार से समझेंगे। तो पहला हमारा प्रकार समझ में आ गया हमें कि उच्च प्रबंधक जो होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण संस्था के लिए कार्य करते हैं, लक्ष्य उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं। और अब हम उन्हीं की दूसरी स्थिति जो है, सेकंड हमारा उच्च प्रबंधक था, जिसे हम शॉर्टकट में ऊ और प्र भी लिख सकते हैं। इसके बाद तीसरा जो प्रकार है, जिसे हम मध्य स्तरीय प्रबंधक कहते हैं। मध्य स्तरीय प्रबंधक जो होते हैं इनको मध्य में इसलिए कहा गया कि इनके नीचे निम्न स्तर के प्रबंधक तथा ऊपर उच्च स्तर के प्रबंधक शामिल होते हैं। तो इसलिए ये दोनों प्रबंधकों के मध्य में है, इसलिए इसे मध्य प्रबंधक कहा जाता है। अब मध्य प्रबंधकों के जो विभाग और नाम होते हैं उन्हें उच्च स्तरीय प्रबंधकों के अधीन रह कर के अलग अलग डिपार्टमेंट में बांट दिया जाता है। जैसे किसी मंडल का प्रबंधक, किसी संयंत्र का प्रबंधक, विभाग का प्रबंधक, कार्मिकों का प्रबंधक, परिचालन और क्षेत्र के आधार पर अलग अलग प्रबंधक इसमें बांट दिए जाते हैं और वो अपने अलग अलग ब्लॉक्स के अनुसार उन दिए गए लक्ष्य और उद्देश्यों के अनुसार कार्य करवाने का कार्य करते हैं। अब इसके अंदर इनका महत्वपूर्ण और मुख्य कार्य क्या है उसे भी हम समझ लेते हैं। इनके मुख्य कार्यों में संस्था के जितने भी क्रियात्मक कार्य होते हैं, परिचालन से संबंधित कार्य होते हैं, वह उन्हें पूरा करने का काम करते हैं तथा इसी के साथ उच्च प्रबंधकों के साथ वह समन्वय स्थापित करने का कार्य भी करते हैं। ये कोऑर्डिनेट करते हैं अपने उच्च प्रबंधकों को और संस्था से लिए होने वाले जितने भी कार्यात्मक और परिचालनात्मक ऑपरेशनल जो वर्क होते हैं उनकी देखरेख करने का कार्य करते हैं और अपने अधीन कर्मचारियों से जो कार्य करवाते हैं उसे उसकी रिपोर्ट बनाकर
अपने उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने का काम भी करते हैं। अब हम बात करेंगे इसका चौथा जो पॉइंट है वह है एक पंक्ति, जिसे रेखीय और निम्न स्तरीय प्रबंधक भी कहा जाता है। निम्न स्तरीय प्रबंधकों में ये सबसे निम्न स्तर के प्रबंधक होते हैं, यानी इनका जो संपर्क होता है वह डायरेक्ट श्रमिक और कर्मचारियों से होता है। शाखा प्रबंधक, मुख्य पर्यवेक्षक, कार्यशाला प्रबंधक, कार्य अधीक्षक, मुख्य लिपिक, लेखाकार, निरीक्षक, खंड प्रभारी या फॉरमैन्स कहा जाता है। निम्न स्तरीय प्रबंधकों के मुख्य कार्य को हम कार्य योजनाएं बनाना, उन कार्यों का निरीक्षण करना और अपने अधीन काम करने वाले कर्मचारी श्रमिकों को कार्य सौंपने का कार्य यह व्यक्ति करते हैं तथा इसी के साथ समन्वय करना, संप्रेषण करना और अपने से सभी प्रकार के लोगों से संपर्क बनाए रखने का ये काम करते हैं। यानी अपने उच्च प्रबंधक, मध्य प्रबंधक और इनके अधीन काम करने वाले श्रमिक और कर्मचारियों के साथ यह समन्वय, संप्रेषण और संपर्क बनाने का काम करते हैं। इसी के साथ साथ ये अधीन कार्य करने वाले जो लोग हैं, श्रमिक कर्मचारी, उनके कार्यों का मूल्यांकन करने का कार्य भी करते हैं। अब हमारे सामने एक लास्ट कैटेगरी बची है, जिसे हम ई कैटेगरी में श्रमिक और कर्मचारियों को शामिल करते हैं। ये संस्था के वह लोग होते हैं जो संस्था के प्रोडक्शन का कार्य करते हैं, जिनके आधार पर ही संस्था अपने लक्ष्य उद्देश्यों की प्राप्ति करती है। इन श्रमिक और कर्मचारियों की 3 कैटेगरी बांटी गई है, जिसे हम कुशल, अर्धकुशल और अकुशल श्रमिकों में मानते हैं। कुशल श्रमिक फुल स्किल्ड पर्सन होते हैं जो मशीनों को संचालित करते हैं। अर्धकुशल यानी कि सेमी स्किल्ड लोग होते हैं, ऐसी लेबर जो सेमी स्किल्ड होती है और वह संस्था के सहायक कार्यों में जो स्किल्ड लेबर्स है उनकी सहायता करने का कार्य करती है। वहीं अकुशल यानी अनस्किल्ड पर्सन होते हैं, जिनसे माल को ढोने का काम, रंगाई धुलाई का कार्य जो होता है, फैक्ट्री प्रोडक्शन में बहुत सारे कार्य होते हैं, उन कार्यों को करने के लिए इन लोगों का उपयोग किया जाता है। अब इनके महत्वपूर्ण कार्य कौन कौन से हैं उन्हें भी हम देखने का प्रयास करेंगे। चलिए कार्यों की बात करते हैं। लास्ट कैटेगरी का जो कार्य है संस्था के लिए, उस कार्य को हम देखते हैं। यह संस्था के वांछित लक्ष्य उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु मुख्य रूप से उत्पादन करने का कार्य करते हैं। इसमें यह अभिप्रेरित होकर अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देने का कार्य भी करते हैं, यानी इन्हें समय समय पर मोटिवेट किया जाता है और ये अपना 100% देकर के संस्था के जितने भी वांछित लक्ष्य और उद्देश्य दिए गए हैं उन्हें पूरा करने का प्रयास करते हैं। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।